दोस्तों आपने फिल्मों में कभी न कभी राम और श्याम की कहानी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन जितना भी फिल्मों में दिखाया जाता है वो सब एक रियल असली जिंदगी में सच नहीं होता है। और आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा या डॉक्यूमेंट्री में जरूर देखा होगा कि एक भाई दूसरे भाई के साथ कितना भी मिलजुल के रहता है, बट ये चीज एक असली जिंदगी में सच नहीं होता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। जी एक भाई दूसरे भाई के साथ मिल के रहे, ये एग्जिस्ट ही नहीं, ये एक कहानी बन के बस रह गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाली है राम और श्याम की कहानी के बारे में। एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है और उसी घर में 4 साल बाद फिर एक बच्चे का जन्म होता है। और दोनों भाई में एक कॉमन बात थी, ये दोनों भाई एक माँ का नहीं था। अनफॉर्चुनेटली उसका बड़ी माँ था वो लड़के का, जो मर चुकी थी। इसके कारण से उसका पापा ने दूसरी शादी करी थी और वो लड़के का माँ मर जाती है। तो उसका दादी माँ ने देखा जी ये बहुत ही मतलब सैड हो चुका है मेरे बेटे, तो देखता है उसका दादी माँ ने जी ये लड़का बहुत ही दुखी दुखी सा रहता है ना, खाने में मन नहीं लगता है। तो उसका दादी माँ ने सोचा जी इसका और एक शादी करवा देता हूँ। तो शादी का 1 साल बाद वहां पर श्याम का जन्म होता है। और दोस्तों आपने देखा भी होगा बचपन में राम और श्याम कितना मिल के बात करते हैं, बट इवन हम लोग रामायण का बात नहीं कर रहे हैं, जो रामायण में जो राम श्याम थे उसका बात नहीं कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में जो एग्जिस्ट करता था उसका बात कर रहे हैं। आपने रामायण में देखा होगा जो राम और श्याम कितने मिल के रहते थे, बट ये रियल जिंदगी में लागू नहीं होता है। रियल जिंदगी में ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एक भाई से दूसरे भाई से कभी भी मिल के रहा होगा, ऐसा आप देखने के लिए नहीं मिला होगा। और होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% ऐसा होता है, नहीं नहीं, 90% लगभग नहीं मिल के रहता है, ऐसे 10% होता है जो मिल के रहता है। और दोस्तों राम और श्याम की कहानी एक रियल लाइफ पे बेस्ड है, जिसे मैंने उसका नाम लिखने हो इसलिए मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है। आज से 20 साल पहले इंडिया बॉर्डर के नॉर्थ साइड पे नेपाल का सोनपुर गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। मैंने आगे वीडियो में बताया था जी बड़े माँ की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया था, इसके कारण से उसका पापा ने 2 शादी की, इसलिए उसको 4 भाई थे, 2 भाई था और 2 बहन था। तो बता दो जो उसका माँ तो मर चुका था, वो उस माँ को एक बेटा और एक बेटी थी। बड़े भाई की बात करें तो उसका नाम राम था, छोटे भाई की बात करें तो उसका नाम लक्ष्मण था। और जब जो उसका 2 बेटी मैंने बताया था, तो वो बड़ी वाली बेटी का नाम था देविका और छोटी बेटे का नाम था सोनाली। इंटरेस्टिंग कहानी है। जी बड़े बेटा का पढ़ाई में उतना ज्यादा मन नहीं लगता था, इसीलिए उसका पापा ने ये डिसाइड किया कि इतना सारी में पैसा है पढ़ाई में, राम पे नहीं इन्वेस्ट कर छोटे बेटे के पढ़ाई में लगाऊंगा। और दोस्तों बता दूं जो श्याम को बचपन ही में जो उसका नानी घर भेज दिया था, जी वहीं पर वो पढ़ाई लिखाई करेगा। और दोस्तों श्याम को बचपन में ही वहां पर भेजे गए थे, इसके लिए उन्होंने अपने नानी माँ को माँ बुलाना लगे थे और नाना को अपने बाबू बुलाने लगे थे। और दोस्तों यहाँ पर बता दूं, ये श्याम अपने नाना के घर बचपन में ही गया था। 5 साल बाद जब ये श्याम मम्मी पापा आया तो उसका माँ बाप ने इंश्योर किया कि इसे हॉस्टल में डालूंगा। श्याम का हॉस्टल इंग्लिश मीडियम में कराया गया ताकि वो अच्छा से अपने लाइफ सुधार सके। तो श्याम जब ये 16 साल का हुआ तो 8वीं में उसने पूरा स्कूल टॉप किया था। और श्याम की कहानी तब तक तो बहुत अच्छी चल रही थी। अब बट राम की कहानी की बात करो तो पहले तो वो इंडिया में काम किया, तब जाकर उसने फॉरेन शिफ्ट होकर फॉरेन कंट्री में काम करने लगा। और दोस्तों वहीं पर जब जे राम बड़ा हुआ तो उसने शादी के लिए मम्मी पापा को कहा जे मेरे को शादी करना है, जो मेरे लिए लड़की ढूंढो। और एक फिल्म की तरह ही जैसे एक लड़की का घर उसका पापा देखने के लिए जाता है, फिर वो लड़की वालों देखने के लिए आता है, तो ऐसा ही करके दोनों का शादी हुआ। तब तक तो सब चीज सही जा रहा था। और शादी के ही कुछ दिन बाद श्याम को पता चलता है कि उसका राम भाई के जिससे शादी हुआ है वो लड़की का नेचर बहुत ही एक घटिया टाइप का रही है अपने पास्ट में। मतलब ये उसको पता चला कि शादी से पहले भी इसका अफेयर रह चुका है। तो वो श्याम सारी बात जाके अपने भैया राम को बताता है। तो वो राम अपने बीवी के बात पे चलने लगा और उसके बीच में थोड़ी अनबन हो गया, मतलब बातचीत नहीं होने लगा। और थोड़ा ही दिन बाद राम फिर से फॉरेन कंट्री लौट गया। और वहीं से श्याम की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। क्योंकि राम जब जब फॉरेन कंट्री लौटा तो उसने घर पर पैसा पठाना बंद कर दिया।
पापा मम्मी से बात करना बंद कर दिया, तो अब पैसा नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली आज के डेट में कुछ लोगों का लोन क्लियर रहता है ना, ज़्यादातर मिडिल क्लास में डाउरी सिस्टम चलता है, तो उसने बहन की शादी करवाई थी तो इसके लिए डाउरी लिया था। पापा ने अपने लाइफ में तो पूर्वज का कर्जा सदाया सदाया, अब श्याम के सर पे बहुत कर्जा आ गया। तब श्याम ने सोचा जी मेरे भाई तो अब पैसा देने से नहीं रहा, लेकिन मेरे को तो पढ़ाई है। श्याम को बचपन से ही इंजीनियरिंग का बहुत शौक था, उसे कुछ बड़ा करना था। श्याम ने वहीं पर एक पास के कॉलेज में इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, तो उसका नाम स्कॉलरशिप में निकला था। बट अनफॉर्चुनेटली श्याम ने वो उस पेपर को फाड़ के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसका पापा का टेंशन देखा नहीं जा रहा था श्याम से, क्योंकि उसका पापा के ऊपर इतना सारा लोन देखकर है ना, श्याम का दिल नहीं माना जो उसने इंश्योर किया कि मेरे को पढ़ाई को छोड़ना ही पड़ेगा, मेरे को बिना पढ़े ही ये यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए तब जाकर श्याम ने फॉरेन कंट्री शिफ्ट हुई, और फॉरेन कंट्री शिफ्ट होकर वहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। और यहीं पर राम की बात करें तो राम फैमिली का किसी से बात नहीं करता है, और वहीं पर श्याम की बात करें तो श्याम अपने फैमिली को लेकर चलता है कि बाप का खून के अलग अलग सोच नहीं हो सकता। ये बात झूठी है, पूरी तरीके से झूठी है ना। दोनों भाई का सोच कभी भी एक टाइप का नहीं होता है। मैंने बताया था कि ये श्याम को अभी भी 2 बहन था, तो उसमें से एक बहन का शादी हो चुका था और एक बहन अभी पढ़ाई कर रहा है। आप सोच के तो देखिए दोस्तों, ये एक लड़की के कारण सिर्फ पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और आजकल के ज्यादातर फैमिली सब में ये केस भी देखने को लिए मिलता है, जो कोई भी रीजन से भाई भाई में दरार पड़ना, वो सिंपल ही बात है। भाई भाई में जरूर दरार पड़ता है, कोई भी रीजन हो, रीजन एनीबडी, कोई भी रीजन हो है ना, वो के कारण से भाई भाई में जरूर दरार पड़ते हैं। राम और श्याम की जितना फिल्म में बताया गया है, जितने अपने पास्ट में बताया गया है, जो पुराणों में बताया गया, ग्रंथों में बताया गया है, वहीं तक को वो बात सीमित था। ये कलयुग है ना, ये इतना बात नहीं है। जस्ट लाइक श्याम के और राम के कहानी का देख लो है ना, ये सिर्फ एक लड़की के कारण वो दोनों में दरार पड़ गया। आप देखोगे तो लड़के सब ज्यादातर मतलब कॉमन एज में है ना, जस्ट लाइक मेरे ही एज में है ना, जाकर ये कोई भी लड़की का पीछा पड़ जाता है ना, ये थोड़ा भी भाव दे या तो उसके पीछे चला जाएगा, उसका ही बात करने लगा। अरे मम्मी पापा भी कोई है ना, मम्मी पापा को भूल जाता है कौन है नहीं है। और ये बात आपके रियल लाइफ पे भी बेस्ट हो सकती है, रियल लाइफ पे भी लागू हो सकती है, चाहे रीजन जो भी हो, उससे मतलब नहीं। और दोस्तों ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रही है ब्रदर्स की। धन्यवाद।